180 साल बीतल हो, मन न भूलल हो, भजन राम के हर दिल में गुंजल हो। तो इस पारंपरिक और ठेठ अंदाज में भोजपुरी चौताल के साथ प्रधानमंत्री मोदी का त्रिनिदाद और टोबैगो में पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचने पर स्वागत किया गया। 7 समंदर पार अपने देश की एक क्षेत्रीय भाषा सुनकर प्रधानमंत्री इतने गदगद हो गए कि उन्होंने भोजपुरी भाषा में अपने एक्स अकाउंट से वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, एगो अनमोल सांस्कृतिक जुड़ाव। बहुत खुशी भइल कि पोर्ट ऑफ स्पेन में हम भोजपुरी चौताल प्रस्तुति के प्रदर्शन देखनी। त्रिनिदाद एंड टोबैगो आ भारत, खास करके पूर्वी यूपी आ बिहार के बीच के जुड़ाव उल्लेखनीय बा। भला दूर विदेश में अपने देश की एक बोली का सम्मान देख किस भारतीय को गर्व नहीं होगा। जब किसी देश की सरकार हमारे देश की एक भाषा का सम्मान करे तो क्या ये देश और उस राज्य के लोगों के लिए गर्व का क्षण नहीं है। आज उत्तर प्रदेश और बिहार में बोली जाने वाली भोजपुरी भाषा को जो सम्मान मिला है वो ये दिखाता है कि हमारी भाषा और हमारी परंपरा का सम्मान दूर विदेशों में भी होता है। दूसरे देश के लोग भी हमारी भाषा और संस्कृति का कितना सम्मान करते हैं। लेकिन हमारी विडंबना है कि देश के अंदर रहने वाले कुछ लोग भाषा की खूबसूरती और महत्व को समझ ही नहीं पाते। उन्हें शायद अपनी भाषा में बात करने पर शर्म आती है। जी हाँ, एक बिहारी होने के नाते मैं ये बोल सकती हूँ कि आज बिहार के कितने ही लोग जो भोजपुरी जानते हैं लेकिन वे भोजपुरी में बात नहीं करते। उन्हें शायद ये लगता है कि भोजपुरी में बात करने से लोग कहीं उन्हें जज ना करें। लेकिन ये तो गर्व की बात है ना। जिस बिहार को पिछड़ा, गरीब और अशिक्षित प्रदेशों में गिना जाता था, आज उसी बिहार की एक भाषा के कारण लोग बिहार को जान रहे हैं। अगर हमारे देश का एक राज्य सांस्कृतिक रूप से इतना धनी है जिसकी छाप दुनिया के कई देशों में दिखती है, तो उसे सामने लाने में, उस पर गर्व करने में क्या दिक्कत है। क्या भारतीय होने के नाते ये मायने नहीं रखता कि किसी देश ने हमारी संस्कृति को, हमारी भाषा को कितना सम्मान दिया है। लेकिन विडंबना तो यह भी है कि जब देश के प्रधानमंत्री विदेशी धरती पर देश के ही एक राज्य की भाषा की बात करते हैं तो उसे राजनीति बता दिया जाता है, उसे चुनावी प्रचार बताया जाने लगता है। आज सोशल मीडिया पर त्रिनिदाद और टोबैगो में भोजपुरी भाषा के सम्मान पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तो बिहार चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। क्या इससे पहले कभी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत भोजपुरी भाषा में किसी देश ने नहीं किया है। आपको याद होगा जब पीएम मोदी मॉरिशस गए थे, उस समय भी वहां गीत गवई नाम के पारंपरिक बिहारी सांस्कृतिक प्रस्तुति के जरिए उनका सम्मान किया गया था। भला उस समय कौन सा बिहार चुनाव था। क्या हमें इससे सीख नहीं लेनी चाहिए कि अपनी भाषा और अपनी बोली का सम्मान करें। आखिर क्यों हम आज भी अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात करने में असहज महसूस करते हैं। जिस भोजपुरी भाषा को दुनिया के कई देशों में बोला जाता है, उसे उसी राज्य में नहीं बोला जाता जहां की वो भाषा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भोजपुरी जानने और समझने वालों का विस्तार विश्व के सभी महाद्वीपों पर है। जानकार बताते हैं कि ब्रिटिश राज के दौरान उत्तर भारत से अंग्रेजों द्वारा ले जाए गए मजदूर हैं, जिनके वंशज अब जहां उनके पूर्वज गए थे वहीं बस गए हैं। इनमें सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, फिजी जैसे देश शामिल हैं। यहाँ पर वो भोजपुरी भाषी लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए बिहार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को भी बताया। प्रवासी भारतीयों के साहस की प्रशंसा की और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को बिहार की बेटी कहा। जी हाँ, प्रधानमंत्री कमला जी के पूर्वज बिहार के बक्सर जिले में रहा करते थे। कमला जी खुद वहां जाकर भी आई हैं। लोग इन्हें बिहार की बेटी मानते हैं। बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है। लोकतंत्र हो, राजनीति हो, कूटनीति हो या हायर एजुकेशन हो, बिहार ने सदियों पहले दुनिया को ऐसे कई विषयों में नई दिशा दिखाई थी। वैसे प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के कुछ और ऐतिहासिक पलों की बात करें तो पीएम मोदी के लिए जो डिनर यहाँ रखा गया था उसमें सोहारी पत्ते पर भोजन परोसा गया। दरअसल त्रिनिदाद और टोबैगो के लोगों में सोहारी के पत्ते पर भोजन करने का बहुत अधिक महत्व होता है। खासकर भारतीय मूल के लोगों के लिए इसे सांस्कृतिक परंपरा के तौर पर देखा जाता है। इस देश में त्योहार या कई ऐसे विशेष कार्यक्रम होते हैं, उस दौरान भी अक्सर इस पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। वैसे भारत की जिस धनी संस्कृति की बात हम कर रहे हैं, पीएम मोदी अक्सर अपने विदेशी दौरों में उसका महत्व दुनिया को बताते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की जनता को 2 खास उपहार दिए हैं। उन्होंने राम मंदिर का रेप्लिका और सरयू नदी का पवित्र जल प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को सौंपा है। अपने संबोधन में उन्होंने महाकुंभ का भी जिक्र किया। इतना ही नहीं, त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने भारतीय परिधान साड़ी पहनकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, जो भारत की संस्कृति और साड़ी की खूबसूरती का सम्मान है। ये दोनों देशों के सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाता है। इस दौरे से दोनों देशों के बीच दोस्ती और साझेदारी तो बढ़ी रही है, साथ ही गिरमिटिया प्रथा से जुड़ा पुराना भावनात्मक रिश्ता भी फिर से जिंदा हो रहा है।
जी हाँ, त्रिनिदाद में जो भारतीय कभी गिरमिटिया मजदूर बनकर गए थे, उनकी जड़ें आज भी भारत से जुड़ी हुई हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो ने भारत के प्रवासी भारतीयों से जुड़ने में हमेशा अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा सिर्फ औपचारिकताओं की बात नहीं है, ये एक गहरा प्रयास है उन रिश्तों को फिर से महसूस करने का, उन्हें बढ़ावा देने का, जो मुश्किलों, संघर्षों और सांस्कृतिक विरासत में रचे बसे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपको हमारे कंटेंट कैसे लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।